गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम एक बहुत ही गहन विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। साध संगत जी, हम रोज भजन सिमरन पर बैठते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन आंखें बंद करते ही ये मन कभी दफ्तर, कभी घर, तो कभी कल की किसी बात में हमें उलझा देता है। हम शरीर से तो बैठ जाते हैं, लेकिन मन टिकता नहीं है। हमसे ज्यादातर अभ्यासियों की यही सबसे बड़ी शिकायत होती है। क्या आपने कभी देखा है, समंदर की लहरें जब शांत होती है तभी उसकी गहराई को देखा जा सकता है। कुछ ऐसा ही हमारे मन के साथ भी होता है। जब हमारा मन इधर उधर भागता है, ख्याल हर दिशा में बिखरे होते हैं, तब हम ध्यान नहीं कर पाते ना। ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, पर एक ख्याल आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे कोई रुकने का नाम ही नहीं लेता। कोई भी लेकिन रुको, इन्हें लड़कर भगाने की जरूरत नहीं, बस एक चीज करनी है, इन फैले हुए ख्यालों को धीरे धीरे सिमटाना है। अब सवाल पैदा होता है, लेकिन कैसे? तो देखो, पहला कदम अपने आप से कहना, ठीक है, मैं इस समय सिर्फ अपने अंदर की यात्रा कर रहा हूं। और दूसरा कदम, जो भी ख्याल आए उसे रोको मत, बस उसे देखो, जैसे कोई यात्री खिड़की से बाहर का दृश्य देखता है ना। कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं और बाहर का दृश्य देख रहे हैं। धीरे धीरे मन को समझ आ जाता है कि अब उसे चुपचाप बैठना है। ख्याल खुद ब खुद सिमटने लगते हैं, और जब ख्याल सिमटते हैं ना, तो ध्यान अपने आप ठहरने लगता है, जैसे कोई शांत झील जिसमें चांद साफ दिखाई देता है। ध्यान कोई जबरदस्ती की प्रक्रिया नहीं है। आई एक घटना है जो तब घटती है जब हम ख्यालों को बांधना छोड़ देते हैं, और फिर उसी क्षण में आप खुद को नहीं बल्कि खुदा को महसूस करते हैं। मन एक औजार है, उसे शांत करना तपस्या है, और जब वो शांत होता है तो ध्यान, ईश्वर, शांति सब अपने आप उतर आते हैं। तो अगली बार जब ध्यान ना लगे तो ध्यान लगाने की नहीं, ख्यालों को सिमटाने की कोशिश करो। बस देखना ध्यान कितनी आसानी से लगने लगेगा। तो आज का सत्संग इसी के ऊपर आधारित है। विनती यही है कि इस सत्संग को पूरा सुनकर जाए और गहराई से अपने मन में बसा कर जाए। तो इससे पहले सत्संग को अपने सत्संगी प्रेमियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आओ बड़े प्रेम भाव से सुनते हैं। हम में से अधिकांश भाई बहनों की अक्सर एक ही व्यथा और एक ही साझा शिकायत होती है कि जैसे ही हम सिमरन के लिए बैठते हैं, ये मन अचानक पंख लगाकर पूरी दुनिया की सैर करने निकल जाता है। ताज्जुब की बात तो देखिए कि जिन बातों को हम सारा दिन भूल चुके होते हैं, वही घर के अधूरे काम, दफ्तर की उलझने और बरसों पुरानी यादें ठीक उसी समय शोर मचाने लगती है जब हम शांत होकर अपनी आंखें बंद करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि भक्ति के उन कीमती पलों में भी ये मन हमारा साथ नहीं देता? क्या यह मन का स्वभाव है या हमारी एकाग्रता में कोई कमी है? प्यारी साध संगत जी, सिमरन केवल शब्दों को दोहराना नहीं है, बल्कि ये रूह का अपने मालिक से सीधे संवाद करने का एक जरिया है। लेकिन जब तक मन इस संसार के रंगों में लगा रहेगा, तब तक ये सिमरन की मिठास को नहीं चख पाएगा। तो कैसे हम इस चंचल और बेलगाम मन को खींचकर सद्गुरु के चरणों में टिका सकते हैं? कैसे हम उन ख्यालों के सैलाब को रोक सकते हैं जो हमारे और उस मालिक के बीच दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं? आज की इस विशेष और रूहानी चर्चा में हम सिमरन की उन सूक्ष्म गहराइयों को समझेंगे और उन व्यावहारिक तरीकों पर गौर करेंगे जिन्हें अपनाकर हम अपने ध्यान को शब्द धुंध के साथ जोड़ सकते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव हमारे भीतर की शांति को स्थायी बना सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ प्रेम पूर्वक जुड़े रहिए, क्योंकि आज आपको अपने मन में उठने वाले हर क्यों और कैसे का रूहानी जवाब मिलने वाला है। सिमरन में रस आए या ना आए, तुम अपनी हाजिरी मत छोड़ना। तुम्हारा सिमरन पर बैठना तुम्हारी तरफ से एक पुकार है, और वह दयालु मालिक किसी की पुकार को अनसुना नहीं करता। सिमरन का असली अर्थ केवल शब्दों को दोहराना नहीं, बल्कि उस अकाल पूरक को हर पल अपने एहसास में याद करना है। लेकिन अक्सर हमारी शिकायत रहती है कि सिमरन में मन नहीं टिकता। असल में मन सिर्फ उसी दिशा में दौड़ता है जहां उसका मोह होता है, जहां उसे प्यार मिलता है। आज हमारा मन संसार की चमक धमक और माया के बंधनों से गहराई तक जुड़ा हुआ है। इसीलिए जब हम सिमरन के लिए बैठते हैं तो ये बीते कल की बातों या आने वाले कल की चिंताओं में भागने लगता है।
सिमन में मन न लगने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने इसे एक बोझ या एक डेली ड्यूटी बना लिया है। हम घड़ी देखते हैं कि कब आधा घंटा पूरा हो और हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो। लेकिन याद रखिए, सिमन कोई काम नहीं, बल्कि रूह का अपने मालिक से मिलन का एक जरिया है। इसे ड्यूटी समझकर नहीं, बल्कि प्यार और तड़प के साथ करना होगा। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को याद करने के लिए समय नहीं निकालता, उसकी याद तो खुद ब खुद उसके दिल में बसी रहती है। ठीक वैसे ही सिमरन हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा होना चाहिए। जैसे एक लेंस सूरज की किरणों को एक जगह इकट्ठा करके आग पैदा कर देता है, वैसे ही बिखरा हुआ मन जब सिमरन के जरिए एक मुक्त बिंदु पर टिकता है तो अंदर रूहानी प्रकाश प्रकट होता है। हुजूर महाराज जी अक्सर एक बड़ी सुंदर मिसाल देते थे कि ये मन एक चंचल और छोटे बच्चे की तरह है। अगर आप एक बच्चे को जबरदस्ती एक अंधेरे कमरे में बंद कर देंगे तो वह डरेगा, चिल्लाएगा और बाहर भागने की कोशिश करेगा। हमारा मन भी वैसा ही करता है जब हम इसे जबरन एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप उसी बच्चे के हाथ में कोई बहुत सुंदर रंगीन और मनमोहक खिलौना थमा दे, तो वो बच्चा अपनी पूरी दुनिया भूलकर उस खिलौने में मगन हो जाएगा। ठीक इसी तरह हमारा मन भी स्वाद और रस का भूखा है। इसे दुनिया के विषयों में रस आता है, इसलिए ये वहां भटकता है। लेकिन जब इसे सुमिरन के जरिए उस परमात्मा के नाम का रूहानी रस मिलने लगता है तो ये दुनिया के इन फीके और गंदे नालों में मुंह मारना बंद कर देता है। जैसे ही मन को नाम की मिठास का अनुभव होता है, यह अपने आप शांत होकर उस प्रभु के चरणों में टिक जाता है। इसलिए सिमरन करते समय केवल जुबान ना चले, बल्कि हृदय में उस मालिक के प्रति शुक्राना और प्रेम का भाव भी हो। सिमरन के समय आने वाले विचार कचरे की तरह उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। बस उन पर ध्यान मत दो, वे आएंगे और चले जाएंगे। तुम अपने नाम को थामे रहो। मन को एकाग्र करना एक कला है, और जब बात रूहानियत की हो तो ये एक गहरा सफर बन जाता है। अक्सर हम शिकायत करते हैं कि सिमरन में मन नहीं टिकता, पर क्या हमने कभी गौर किया कि हम सिमरन के लिए मन को तैयार कैसे करते हैं? सबसे पहली सीढ़ी है सिमरन से पहले का माहौल तैयार करना। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम भाग दौड़ भरे कामों को छोड़ते ही सीधे सिम पर बैठ जाते हैं। उस वक्त हमारा दिमाग उन विचारों की लहरों से भरा होता है जिन्हें हम अभी पीछे छोड़कर आए हैं। इसलिए बैठने से कम 5 से 10 मिनट पहले पूरी तरह मौन हो जाए। अपनी आंखों को धीरे से बंद करें। अपने सद्गुरु या उस परम शक्ति के स्वरूप को हृदय में बसाएं और खुद से ये गहरा संकल्प करें कि अब अगले 1 घंटे के लिए मेरा इस बाहरी दुनिया, इन जिम्मेदारियों और इन चिंताओं से कोई लेना देना नहीं है। जब आप मन को यह स्पष्ट निर्देश देते हैं तो वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। तुम एक कदम सिमरन की तरफ बढ़ाओ, वो सद्गुरु तुम्हारी तरफ एक 100 कदम बढ़ाएगा। विश्वास रखो, तुम्हारी एक पल की सच्ची याद भी बेकार नहीं जाती। दूसरी बात है उन रूहानी शब्दों या नाम के स्वरूप पर ध्यान देना। जब आप नाम का जाप करते हैं तो आपका लक्ष्य केवल शब्द दोहराना नहीं, बल्कि उन शब्दों की गूंज को अपने भीतर के कानों से सुनना होना चाहिए। याद रखें, मन स्वभाव से चंचल है, वो हमेशा कुछ ना कुछ पकड़ना चाहता है। जब आप उसे नाम की धुन सुनने के काम पर लगा देते हैं तो उसकी बाहर भागने की आदत कम होने लगती है। शब्दों को केवल होठों से ना कहें, बल्कि उन्हें रूह की गहराई से महसूस करें। जैसे जैसे आपकी एकाग्रता सुनने पर बढ़ेगी, बाहरी शोर अपने आप मिट जाएगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया के फैलाव को समेटना। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि दिन भर हमारी आंखों और कानों के रास्ते जो कचरा अंदर जाता है, वही सिमरन के समय एक सिनेमा की तरह हमारी बंद आंखों के सामने नाचता है। अगर हम पूरा दिन दूसरों की कमियां निकालने, निंदा करने या व्यर्थ की बातों में ऊर्जा गवाएंगे तो सिमरन में शांति की उम्मीद करना व्यर्थ है। इसका समाधान है मानसिक सिमरन। दिन भर अपने सांसारिक काम करते हुए भीतर ही भीतर नाम की डोर को थामे रखें। जब आप पूरा दिन जागृत रहेंगे तो जब आप शाम को सिमरन के लिए बैठेंगे तो आपका मन पहले से ही एक निर्मल झील की तरह शांत होगा, जिसमें सिर्फ मालिक की याद की लहरें उठेंगी। सिमरन वह पारस पत्थर है जो लोहे जैसी काली और भारी रूह को भी सोना बना देता है। यह वो साबुन है जो जन्मों की संचित गंदगी को धो डालता है। एक समय की बात है, शाम का धुंधल का धीरे धीरे गहरा रहा था और सूरज अपनी आखिरी किरणें
समेटकर विदा ले रहा था। उसी समय एक वृद्ध माई अपनी झोपड़ी के बाहर धूल भरी सड़क पर घुटनों के बल बैठी बड़े गौर से कुछ तलाश रही थी। उसकी थरथराती उंगलियां मिट्टी को टटोल रही थी और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। चेहरे की झुर्रियों में छिपी वो परेशानी साज बयां कर रही थी कि कोई बहुत ही कीमती वस्तु खो गई है। तभी वहां से एक राहगीर गुजरा। माई को इस उम्र में इस तरह सड़क की खाक छानते देख उसके कदम ठिठक गए। उसने पास आकर बड़े अदब से पूछा, माई दिन ढल चुका है, धुंधल का बद रहा है, आप इस धूल मिट्टी में इतनी तल्लीनता से क्या ढूंढ रही हैं? क्या कोई सोने का गहना या कोई कीमती चीज खो गई है? बुढ़िया ने एक गहरी और ठंडी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, हाँ बेटा, मेरी सुई गिर गई है। गरीब की सुई ही उसका सबसे बड़ा सहारा होती है, बस उसी की तलाश में हूं। राहगीर बड़ा नेक दिल और सेवा भावी इंसान था। उसने सोचा कि बेचारी माई की नजर कमजोर है, इस धुंधले उजाले में अकेले कैसे ढूंढ पाएगी। यह सोचकर वह भी झुक गया और माई के साथ जमीन पर सुई की तलाश करने लगा। काफी समय बीत गया। गली की काफी धूल छानी गई। एक एक कंकड़ हटाकर देखा गया, लेकिन सुई कहीं नजर नहीं आई। थक हार कर और माथे का पसीना पोंछते हुए राहगीर ने पूछा, माता, ये गली तो बहुत लंबी है और रात गहराती जा रही है। क्या आपको सटीक याद है कि सुई किस जगह पर हाथ से छटी थी? बुढ़िया ने बड़े ही सरल भाव से जवाब दिया, बेटा, सच तो यह है कि सुई मेरी झोपड़ी के अंदर उस पीछे वाले कोने में गिरी थी, जहां बहुत ज्यादा अंधेरा है, पर झोपड़ी के अंदर कोई चिराग नहीं जल रहा था और यहां बाहर गलियों में सरकारी दिए जल रहे हैं, काफी रोशनी है। इसीलिए मैंने सोचा कि अंधेरे में वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि यहां उजाले में सुई को ढूंढ लिया जाए। राहगीर ये अजीबोगरीब तर्क सुनकर दंग रह गया। वो अपनी हंसी ना रोक पाया और बोला, अरे माई, आप इतनी सयानी होकर भी ये कैसी बात कर रही है? ये तो साधारण सी बात है कि अगर सुई अंदर अंधेरे कमरे में गिरी है तो वो बाहर सड़क के उजाले में कैसे मिल सकती है? बाहर चाहे सूरज जैसा तेज प्रकाश ही क्यों ना हो, सुई तो उसी कोने में मिलेगी जहां वो खोई है। आपको बाहर उजाला नहीं बल्कि अंदर रोशनी ले जाने की जरूरत है। मछली पकड़ने वाले को कई घंटों इंतजार करना पड़ता है, तब कहीं जाकर सफलता मिलती है। सिमन भी सब्र का खेल है, जो टिक गया वही मालिक का प्यार पा गया। साध संगत जी, राहगीर की ये बात सुनकर माई के चेहरे पर एक आध्यात्मिक मुस्कुराहट आ गई। वो खड़ी हुई और बड़े ही गंभीर स्वर में बोली, बेटा, यही तो वो हकीकत है जो मैं तुम्हें और इस पूरी दुनिया को समझाना चाहती हूं। जिसे तुम मेरी नासमझी कह रहे हो, वही नासमझी आज पूरी इंसानियत कर रही है। आज हमारा हाल भी बिल्कुल उस वृद्ध माई जैसा ही हो गया है। हम शांति, सच्चा सुख, सुकून और उस परमपिता परमात्मा को दुनिया की इस चकाचौंध बाहरी मेलों, धन दौलत और शोर शराबे में ढूंढ रहे हैं। हमें लगता है कि जहां दुनिया की चमक है, जहां सजना संवरना है, शायद वहीं उस मालिक का दीदार हो जाए। हम बाहर के उजाले से इतने प्रभावित हैं कि अपने अंदर के अंधेरे कोने को देखना ही भूल गए हैं। हकीकत तो यह है कि वह परमात्मा जिसे हम मंदिरों, मस्जिदों या बाहरी आडंबरों में तलाश रहे हैं, वो हमारे हृदय के उस अंतरतम कोने में बैठा है, जहां आज अज्ञानता और माया का अंधेरा छाया हुआ है। दुनिया का शोर तुम्हें तब तक परेशान नहीं कर सकता जब तक तुम्हारे अंदर सिमन की खामोशी जिंदा है। साध संगत जी, सिमन वो रूहानी चिराग है जो हमारे हृदय के उस अंधेरे कोने को रोशन कर देता है। जिस तरह सुई ढूंढने के लिए उजाले को झोपड़ी के अंदर ले जाना जरूरी था, वैसे ही मालिक को पाने के लिए हमें सिमन के जरिए अपनी चेतना को अंदर की ओर मोड़ना होगा। जब ब्रह्मा अज्ञान का प्रकाश होता है और सिमन की लौ जलती है, तब हमें एहसास होता है कि जिस असीम शांति और जिस सद्गुरु के लिए हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे, वह तो सदा से हमारे अंगत संग ही था। बाहर का उजाला केवल आंखों को भ्रमित कर सकता है, लेकिन आत्मा का कल्याण केवल अंतर्मन के सिमन और सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। सिमन में मन न लगना इस बात का सबूत है कि मन अभी दुनिया का रस पी रहा है। इसे नाम के रस की आदत डालनी होगी। सिमन में मन न लगना असल में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारा मन अभी बाहरी दुनिया के झूठे रसों में डूबा हुआ है। जब तक ये संसार की बातों और फिक्रों में रस लेता रहेगा, इसे इलाही नाम का रस महसूस नहीं होगा।
हमें बहुत ही प्यार और सब्र के साथ इसे नाम की मिठास चखने की आदत डालनी होगी, क्योंकि एक बार इसे वो रूहानी स्वाद मिल गया तो ये दुनिया के फीके स्वादों को खुद ब खुद छोड़ देगा। बैठना हमारा काम है और रस देना मालिक का काम है। तुम अपना काम ईमानदारी से करो, वो अपना काम जरूर करेगा। अक्सर हम घबरा जाते हैं कि हमें कोई रूहानी अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन याद रखिए सिर्फ नियम से बैठना हमारा फर्ज है और उस मेहनत का फल देना या रस बख्शना उस कुल मालिक का काम है। तुम बस अपना काम पूरी ईमानदारी और अटूट विश्वास के साथ करते जाओ। वह दयालु मालिक अपनी मेहर करने में कभी देर नहीं करेगा। तुम्हारी कोशिश का एक एक पल उसकी दरगाह में गिना जा रहा है। जैसे गंदा कपड़ा एक बार साबुन लगाने से साफ नहीं होता, वैसे ही जन्मों का मैला मन एक दिन के सिमन से साफ नहीं होगा। धैर्य रखें। जैसे बरसों का मैला और गंदा कपड़ा सिर्फ एक बार साबुन लगाने से दूध जैसा सफेद नहीं हो जाता, उसे बार बार रगड़ना और धोना पड़ता है। ठीक वैसे ही हमारा ये मन भी ना जाने कितने जन्मों के विकारों और पापों की मैल समेटे बैठा है। यह एक दिन के सिमन या थोड़े से अभ्यास से साफ नहीं होगा। इसके लिए अटूट धैर्य और निरंतर मेहनत की जरूरत है। बस लगे रहिए, एक दिन यह मन जरूर निर्मल होगा और मालिक की ज्योत इसमें साफ नजर आएगी। सिमरन का असली फल यह नहीं कि तुम्हें क्या मिला, बल्कि यह है कि तुम क्या बन गए। यह तुम्हें एक साधारण इंसान से एक निर्मल रूप बना देता है। साध संगत जी, अक्सर जब हम सिमरन के लिए बैठते हैं तो हमारा मन ये सोचकर घबरा जाता है कि सिमरन में मन नहीं लग रहा, एकाग्रता नहीं बन रही या फालतू के विचार बहुत आ रहे हैं। हम खुद को दोषी मानने लगते हैं कि शायद हम में ही कोई कमी है। पर याद रखिएगा, सिमरन एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। ये मन को साधने की एक लंबी प्रक्रिया है। जैसे एक छोटा बच्चा चलना सीखने से पहले सुबह गिरता है, लड़खड़ाता है, पर वो उतना नहीं छोड़ता। ठीक वैसे ही रूहानियत के मार्ग पर आपकी हर छोटी कोशिश, हर संघर्ष ही आपका सबसे बड़ा रूहानी सरमाया है। आप रोज नियम और प्रेम के साथ अपने आसन पर बैठे, चाहे मन दुनिया के हजारों ख्यालों में उलझा रहे या बिल्कुल स्थिर हो जाए। उस वक्त ये मत सोचिए कि फल क्या मिल रहा है। आपका उस शांत वक्त में दुनिया को छोड़कर सिमरन के लिए बैठना ही उस कुल मालिक की नजर में आपकी सच्ची हाजिरी है। वो आपकी एकाग्रता से ज्यादा आपके प्रेम और आपकी निरंतरता को देखता है। हमारा काम तो सिर्फ उस शहंशाह के दरवाजे पर जाकर प्यार से दस्तक देना है। उसे खोलना तो उस कुल मालिक के हाथ में है और वह मौज का मालिक है। वह दयालु पिता हमारी हर एक सांस, रूह की हर एक तड़प और हमारी छिपी हुई मेहनत को देख रहा है। रूहानियत का ये अटल नियम है कि कोई भी पल जो उसकी याद में, उसके नाम की गूंज में गुजरा हो, वो कभी खाली या बेकार नहीं जाता। हर एक सिमरन का शब्द आपके कर्मों के बोझ को धीरे धीरे काट रहा है। बस मन में सब्र रखें और अपने सद्गुरु पर अटूट भरोसा रखें। जैसे धरती में बोया हुआ बीज दिखाई नहीं देता पर भीतर ही भीतर पनप रहा होता है, वैसे ही जो अभ्यास का बीज आपने आज बोया है वो एक ना एक दिन रहमत का दरिया बनकर जरूर घुटेगा। वह दयालु पिता अपनी दया मेहर का दरवाजा आपके लिए निश्चित ही खोलेगा, क्योंकि उसने कभी किसी की सच्ची पुकार को अनसुना नहीं किया। हम दुनिया के सब जीव अच्छी तरह महसूस करते हैं कि जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर उस परमात्मा के साथ नहीं मिलेगी, हमारा जन्म मरण के दुखों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकेगा। इसलिए सब महात्मा हमारे अंदर केवल उस परमात्मा से मिलने का शौक पैदा करते हैं। लेकिन जिस परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं, जिस परमात्मा की हमें खोज है, जिस परमात्मा की हमें पूजा करनी है, गुरु साहिब समझाते हैं वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे शरीर के अंदर है। अगर कोई प्रयोगशाला है जिसमें जाकर ही हम मालिक की खोज कर सकते हैं, तो वह केवल और केवल हमारा शरीर है, हमारी देह या हमारा वजूद है। बाहर से तो आज तक ना कभी किसी को भाई मिला है और ना ही कुछ मिल सकता है, ना ही कुछ प्राप्त हुआ है, ना कभी हो सकेगा। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, काया अंदर आपे वसे अलख ना लखिया जाई, मनमुख मुगत बुझे नहीं बाहर पालन जाई। आप कहते हैं कि हम दुनिया के जीव कितने मनमुख हैं, गवार है। परमात्मा हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। हम अंदर जाकर परमात्मा की खोज तो करते नहीं, बल्कि बाहर ही बाहर उसको ढूंढने में लगे हुए हैं। कबीर साहिब समझाते हैं, तिल माही तेल है, चकमक में आग,
तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। भाई, जिस तरह तिलों में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, उसी तरह वो परमात्मा जिसकी हर एक को खोज है, जिससे हर एक जाकर मिलना चाहता, वो परमात्मा भी कहीं बाहर नहीं है। वो परमात्मा हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, हमारी देह के या वजूद के अंदर बैठा हुआ है। तुलसी साहिब कहते हैं कि क्यों परमात्मा की खोज में जंगलों पहाड़ों में मारे मारे फिरते हो? वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे शरीर के अंदर है, हमारी देह या वजूद के अंदर बैठा हुआ है। क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, रास्ता शहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। बाबा जी भी इस मिसाल को बाखूब लेते हैं। हर सत्संग में जब तुलसी साहिब जी का सत्संग होता है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए उस सत्संग में फरमाई जाती है। यह लाइन बाबा जी द्वारा इसी प्रकार जो मालिक से मिलने का रास्ता है, वह भी हर एक के शरीर के अंदर है, हर एक की देह के वजूद के अंदर है। हजरत ईसा ने बाइबल में समझाया है, खुदा की बादशाहत तेरे अंदर है। भाई, जो मालिक से मिलने की जगह है वो कहीं बाहर नहीं है, वो तेरे शरीर के अंदर है, तेरे देह तेरे वजूद के अंदर है। हम सोचते हैं कि वह परमात्मा किसी बहुत बड़े गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद में मिलेगा। यहां शायद उसकी खोज में जंगलों पहाड़ों में भटकना पड़ेगा। यहां शायद परमात्मा किसी आसमान के पीछे छिपा बैठा है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सदा हजूर दूर ना देखो रचना जिन रचाई। भाई, जिस परमात्मा ने सारी दुनिया की रचना की है वो कहीं बाहर नहीं है, वह 24 घंटे हमारे साथ है, हमारे शरीर के अंदर है। महात्मा समझाते हैं कि अगर कोई सच्चे से सच्चा गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजा है या सिनेगोग है जिसमें जाकर ही हम मालिक की पूजा कर सकते हैं, वो केवल हमारा शरीर है। ईसा मसीह ने हमारे शरीर को जीवित परमात्मा का मंदिर कहकर बयान किया है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, हरि मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट हुए। आप कहते हैं कि भाई, ये शरीर ही मालिक से मिलने की असली जगह है। जब भी तुझे मालिक से मिलने का ज्ञान या अनुभव होगा, तुझे अपने शरीर के अंदर ही होगा। ऋषियों मुनियों ने हमारे शरीर को नर नारायणी देह कहकर समझाने की कोशिश की है कि ये वह देह है जो उस कुल मालिक नारायण ने खुद पैदा की है, जिसके अंदर वह नारायण खुद बैठा हुआ है, जिसके अंदर ही आत्मा नारायण बनने का मान प्राप्त कर सकती है। मन में ख्याल आता है कि अगर परमात्मा हमारे हर एक के अंदर है तो हमें नजर क्यों नहीं आता? सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में यह पैदा होता है, तो इसी को आगे क्वालिफाई करते हैं। हम आंखें बंद करते हैं, हमें तो अपने अंदर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। आत्मा भी इसी शरीर के अंदर बैठी हुई है, परमात्मा भी इसी शरीर के अंदर है। ना कभी आज तक आत्मा ने परमात्मा के दर्शन किए, ना कभी आत्मा सुहागिन हुई। आप इसका कारण समझाते हैं, अंतर अलख ना जाए लखिया वी होम में पर्दा पाई। परमात्मा जरूर हर एक के शरीर के अंदर है, लेकिन हमारे और मालिक के दरमियान होने की रुकावट है, खुद ही या अहंकार की रुकावट है। जब तक हम अपने रास्ते से होने की रुकावट दूर नहीं करेंगे, बेशक वह परमात्मा हर एक के अंदर बैठा हुआ है, हम कभी उस परमात्मा को पा ही नहीं सकते। ये होमे क्या है जो हम सारा दिन सोचते रहते हैं? ये मेरी कौम है, ये मेरा मजहब है, ये मेरा मुल्क है, मेरी जायदाद है, यही तो हो है। अच्छी तरह सोच कर देख ले, जो कुछ भी हम आंखों से देखते हैं, ये सब कुछ ही उस परमात्मा का है। हम अपने आप को मालिक से अलग समझे हुए हैं, दुनिया के शक्लों और पदार्थों को अपना बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये शक्लें व पदार्थ ना भाई आज तक किसी के बने हैं, ना किसी के बन सकते हैं, लेकिन जो अपना बनाने की कोशिश करते हैं, ये कोशिश हर एक को इनके मोह में फंसा देती है, इनके प्यार में फंसा देती है। इतना इन शक्लों और पदार्थों से हम मोह या प्यार पैदा कर लेते हैं कि दिन रात कुछ सपने भी हमें इनके ही आते हैं। मौत के समय इनकी शक्लें सिनेमा के पर्दे की तरह आंखों के आगे आ जाती है। जहां आशा तहां वासा, जिस ओर हमारा आखिरी समय ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी रो में बहना शुरू कर देते हैं। अब कौन सी चीज हमें बार बार देख के बंधनों में लाई? दुनिया का मोहिया प्यार लाया। ये किसने पैदा किया? हमारे मन ने। इसलिए महात्मा कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा के दरमियान अगर कोई रुकावट है, वो केवल मन की ही रुकावट है। गुरु नानक साहिब समझाते हैं, मन जीते जग जीत। अगर हम अपने मन को जीत लेंगे तो हम सारी दुनिया के बनाने वाले को ही जीत लेंगे।
अच्छी तरह सोचकर देख ले। ये मन ही है जिसके अधीन होकर भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, धर्म धर्म के गले काटने की योजनाएं सोच रहे हैं। आप रोज रेडियो सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ों में सुनते हैं किस तरह हम एक दूसरे के खून के प्यासे हुए बैठे हैं। ये जो कुछ भी हमसे करवा रहा है, कौन है? हमारा अपना मन यही करवा रहा है। जब तक हम अपने मन पर काबू नहीं पाते, मन पर हावी नहीं होते, मन को निर्मल और पवित्र नहीं करते, बेशक वह परमात्मा हमारे हर एक के अंदर है, हम अपने अंदर कभी उस परमात्मा को नहीं पा सकते। अब हम दुनिया के सब जीव अपनी अपनी अकल के अनुसार हजारों ही युक्तियों और तरीकों से मन को काबू करने की कोशिश करते हैं। आप देखें, जपत तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिप कर बैठ जाते हैं। हम हठ कर्मों के जरिए जबरदस्ती अपने ख्याल को दुनिया से निकालने की कोशिश करते हैं। आगे जाकर हमारा ख्याल कहीं जुड़ता नहीं, दुनिया में ही भटकना शुरू कर देता है। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि जबरदस्ती ख्याल को दुनिया से निकालना इसी तरह है जिस तरह आप एक सांप को टोकरी में बंद कर देते हैं। पिटारी के अंदर बंद करने से ना कभी सांप के अंदर से गुस्सा जाता है, ना जहर जाता है, ना रोष जाता है। जितनी देर वह पिटारी में बंद रहता है, हम उसके जहर से बचे हुए हैं। जब वो पिटारी से निकलेगा, जरूर डसेगा, कभी अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता। अगर उसी सांप को पकड़कर हम उसकी जहर की थैली बाहर निकाल दें, तो सांप कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे सारा दिन हम उसको गले में लटकाए फिरे। इसी प्रकार हम ग्रंथ पोथियां पढ़कर वेद शास्त्रों का विचार करके पहाड़ों में छिपकर सत्संग सुनकर सोच लेते हैं कि हमारा मन बड़ा निर्मल हो गया, बड़ा पवित्र हो गया। लेकिन वही आशाएं, वही तृष्णाएं हर एक के अंदर दबी रहती हैं। जब दुनिया का सामना करना पड़ता है, हमारा मन फिर हमें उंगलियों पर नचाना शुरू कर देता है, बल्कि आम इंसानों से भी हमारी हालत बद से बदतर और बुरी होनी शुरू हो जाती है। इसलिए गुरु नानक साहिब कहते हैं कि हठ कर्मों के द्वारा कभी आप मन को वश में नहीं कर सकते। अगर मन को वश में करना है तो पहले आप अच्छी तरह इसकी आदत के बारे में सोए। हम देखते हैं कि मन लज्जत का आशिक है। जब तक हमारे मन को दुनिया के प्यार से ऊंची और निर्मल लज्जत नहीं मिलती, यह दुनिया की लज्जतों को, दुनिया के प्यार को कभी छोड़ने को तैयार नहीं होता। वो किस चीज की लज्जत है, किस चीज का प्यार है जिसको पाकर ही मन दुनिया का मोह या प्यार छोड़ेगा? तो गुरु रामदास जी समझाते हैं, नाम मिले मन तृप्ति बिन नाम में त्रग जीवास। हमारे मन को जब अमृत भरा हुआ नाम मिल जाएगा, इसके अंदर तृप्ति और शांति आ जाएगी। अगर देह में बैठकर हम उस अमृत रूपी नाम को हासिल नहीं करते तो हमारा देह में आना ही धिक्कार है। देह में आने का मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता। मन कभी किसी का टिक कर नहीं बैठता, किसी ना किसी सोच और विचार में लगा ही रहता है। ये जो सारा दिन मन को सोच और विचार करने की आदत पड़ी हुई है, इसी को महात्मा सिमन करना कहते हैं। सिमन करने की तो हर एक को कुदरती तौर पर आदत पैदा हो चुकी है। आप कितनी ही अंधेरी कोठरियों के अंदर अपने आप को बंद क्यों ना कर ले, आप वहां नहीं होंगे, आपका ख्याल सारी दुनिया में फैला हुआ होगा। अब जिसका हम सिमन करते हैं, उसकी शक्ल भी अपनी आंखों के आगे आ जाएगी। अगर कोई बेटे बेटियों का सिमन करता है, बेटे बेटियों की शक्लें आंखों के आगे आ जाती है। अगर कोई घर के कारोबार का सिमन करता है, घर के कारोबार उसकी आंखों के आगे फिरने लगते हैं। इसको महात्मा ध्यान कहते हैं। जिसका हम सिमन करते हैं, उसी का हम ध्यान करना शुरू कर देते हैं, और जिनका सिमन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनसे मन का धीरे धीरे लगाव हो जाता है। मन का मोह या प्यार पैदा हो जाता है। हम उनसे इतना प्यार पैदा कर लेते हैं कि रात को सपने भी उन्हीं के आते हैं, और उनकी शक्लें भी सिनेमा के पर्दे की तरह हमारे सामने आ जाती है, जिधर हमारा आखिरी समय ख्याल होता है। हम दुनिया के जीव उसी रो में बहना शुरू कर देते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि ये सिमन और ध्यान है जो हमें बार बार देह के बंधनों की ओर खींच कर ले आता है। हम किन चीजों का सिमन और ध्यान करते हैं जिन्हें नाश और फना हो जाना है। जो कुछ भी हम आंखों से देखते हैं, सबको नाश हो जाना है, फना हो जाना है। भाई, परमात्मा के बिना सब मैल है, कूड़ है, सबको तुम्हारा साथ छोड़ जाना है। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं
कि गुरु की मूरत मन में ध्यान की गुरु खो के स्वरूप को अपने ध्यान या तस्वर में रखना है। यही स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। सिमरन के द्वारा हमें अपने ख्याल को आंखों के पीछे लाना है। ध्यान के जरिए अपने ख्याल को आंखों के पीछे ठहराना है। फिर हमें अपने आप ही अंदर से समझ और सोझी आ जाती है कि वह मीठी से मीठी और सुरीली से सुरीली आवाज जो मालिक की दरगाह से आ रही है, वो हरे के अंदर धुनकारे दे रही है। वो चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधु संतों महात्माओं के अंदर भी है। इसलिए गुरु साहिब प्यार से समझाते हैं कि अगर आपको अपने मन को निर्मल करना है, इसको वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल बनाना है, तो पहले सिमरन के जरिए ख्याल को आंखों के पीछे लाएं। ध्यान के जरिए ख्याल को आंखों के पीछे ठहराने और अपने मन को अंदर शब्द की लज्जत दे, नाम की लज्जत दे।